सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का हमारा ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम अपने सौरमंडल को जानने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं और पेपर के माध्यम से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम ऐसे प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस नामक एक वैज्ञानिक था जिसने सौरमंडल की खोज की थी। सो याद में रखें कि वो निकोलस कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक था जिसने सौरमंडल की खोज की थी। अगला सवाल है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सूर्य। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। सूर्य को, ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। दूसरा सवाल है, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? सभी ग्रहों से सबसे नजदीक में कौन सा ग्रह है? तो इसका सही जवाब है बी, बुध। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक है, सबसे निकट है, सूर्य के सबसे नजदीक है बुध ग्रह। बुध ग्रह तो याद में रखें क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आया है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सो याद में रखें कि जो ग्रह है वो बुध ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट है। अगला सवाल है, सूर्य का सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नेपच्यून। नेपच्यून नामक जो ग्रह है वो सूर्य से सबसे दूर में है। सभी ग्रह मिला के जो टोटल 8 ग्रह है उसमें से जो नेपच्यून ग्रह है वो सबसे दूर है सूर्य के। सबसे पास बुध ग्रह है और सबसे दूर है नेपच्यून। अगला सवाल है, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। कोई भी उपग्रह नहीं है शुक्र ग्रह। सो ध्यान में रखें, शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी का चंद्रमा है वैसे ही शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला सवाल है, शुक्र ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? सो इसका सही जवाब है डी, ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्योंकि हमारे ऑप्शंस में मौजूद है सौंदर्य का देवता, जुड़वा ग्रह और सांझ का तारा या भोर का तारा। सो ये सभी नाम जो है वो शुक्र ग्रह की पहचान है, यानी शुक्र ग्रह को ये सभी नामों से जाना जाता है। तो हमारा आंसर राइट होगा सभी ग्रह, सभी नाम से इसे जाना जाता है। या तो ऑप्शन में हो सकता है सौंदर्य का देवता या जुड़वा ग्रह या तो फिर सांझ का तारा या भोर का तारा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार यानी पृथ्वी जो ग्रह है उसके आकार की दृष्टि में कितवें नंबर का वो ग्रह आता है? कितवें नंबर पर वो आता है एक आकार की दृष्टि से? सो उसका सही जवाब है डी, पांचवा नंबर पे वो आता है। पृथ्वी का जो आकार है वो सभी ग्रहों में से 5वें नंबर का वो सबसे बड़ा ग्रह है। सो सही आंसर है पांचवा, डी, पांचवा। अगला सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है उसका क्या नाम है? सो सही जवाब है डी, चंद्रमा। डी है वो चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ए, बृहस्पति। बृहस्पति यानी होता है गुरु। गुरु जो ग्रह है वो सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। सो याद में रखना है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो गुरु ग्रह है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला सवाल है, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह, यानी कौन सा ग्रह है सौरमंडल में जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह है? सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला कौन सा वो ग्रह है? तो सही जवाब है ए, बृहस्पति। बृहस्पति ही एक ऐसा ग्रह है जिसका सबसे ज़्यादा उपग्रह है। बृहस्पति यानी गुरु, जुपिटर, इसका सबसे ज़्यादा उपग्रह है। अगला सवाल है, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? यानी कौन सा उसका उपग्रह सबसे बड़ा है जो उसके चारों ओर चक्कर लगाता है? उसमें से सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है? सो सही जवाब है ऑप्शन डी, गैनीमीड। गैनीमीड नामक जो उपग्रह है वो
बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है? गैनीमीड, याद रखें गैनीमीड। अगला सवाल है 7 छल्लों का पाया जाने वाला ग्रह की महत्वपूर्ण विशेषता है? कौन से ग्रह की विशेषता है जिसके 7 छल्ले पाए जाते हैं चारों तरफ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शनि। शनि जो ग्रह है उसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं शनि ग्रह। तो सही जवाब है शनि ग्रह। अगला सवाल है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ए नेपच्यून। नेपच्यून ग्रह जो सूर्य से सबसे दूर है इसलिए वो सबसे ठंडा है, सबसे ठंडा है नेपच्यून। नेपच्यून जो ग्रह है वो सबसे दूर होने के साथ साथ ये सबसे ठंडा ग्रह भी है। अगला सवाल है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शुक्र। शुक्र ग्रह है जो सबसे गर्म है। कई लोगों को डाउट होता है क्योंकि बुध जो ग्रह है वो सूर्य के सबसे निकट है, लेकिन सबसे जो गर्म है वो है शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे गर्म है, बुध नहीं है। बुध पास में भी है सूरज के, फिर भी वो गर्म नहीं है शुक्र के तुलना में। तो सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। अगला सवाल सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है नेपच्यून। नेपच्यून जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नेपच्यून, नेपच्यून सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला क्वेश्चन सौरमंडल का प्रधान कौन होता है? सौरमंडल का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही जवाब है सूर्य। सूर्य को सौरमंडल का प्रधान कहते हैं या प्रधान होता है, क्योंकि सूर्य से ही पूरा सौरमंडल बना हुआ है और सौरमंडल की रचना हुई है, तो उसे प्रधान सूर्य को कहा जाता है। अगला सवाल है सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान होती है? यानी वो कौन कौन सी गैसें है जो जिससे सूर्य बना है और सूर्य के अंदर वो समाया है, वो कौन सी गैसेस है? तो इसका सही जवाब है सी हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम से सूर्य बना हुआ है। तो हाइड्रोजन और हीलियम से सूर्य बना हुआ है। अगला सवाल है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सो गाइज इसका सही जवाब है बी ग्रह। बी ग्रह, जो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं खगोलीय पिंड उसे ग्रह कहते हैं। ग्रह जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे हम ग्रह कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ग्रह जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला सवाल है हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है C8, 8 नंबर। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। पहले 9 हुआ करते थे प्लूटो को पकड़कर, लेकिन प्लूटो जब से उसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया तो अब बच गए 8। तो कुल टोटल जो है वो 8 संख्या है सौरमंडल में। ग्रहों की संख्या 8 है। याद में रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में ये पूछा गया है। सो ग्रहों की संख्या है 8। अगला सवाल है नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? सो गाइस का सही जवाब है बी पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक है। पानी की जिसमें मात्रा है 70% पानी है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। अगला सवाल है पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बुध। बुध जो ग्रह है उसे पृथ्वी की बहन का दर्जा यानी पृथ्वी की बहन नाम से पुकारा जाता है बुध ग्रह को। अगला सवाल है किस ग्रह पर जीव रहते हैं? किस ग्रह पर जीव रहते हैं? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है, 8 में से वो कौन सा ग्रह है जिस पर जीव रहते यानी जीव की उत्पत्ति हुई है? तो सही जवाब है सी पृथ्वी यानी हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी पे ही जीव है, बाकी ग्रहों पे नहीं है। सो इसका सही जवाब है पृथ्वी। पृथ्वी पर जीव रहते हैं। अगला सवाल है सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है?
सूर्य का जो चक्कर है वो सबसे कम समय में कौन सा ग्रह है जिसे सबसे कम समय लगता है सूरज का चक्कर लगाने में? तो इसका सही जवाब है डी, बुध। जो बुध ग्रह है उसे सबसे कम टाइम लगता है सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में। सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में सबसे कम टाइम जो लेता है वो लेता है बुध ग्रह। तो याद में रखें बुध ग्रह, जो कि सबसे नज़दीक भी है सूर्य के। अगला सवाल है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई पड़ता है या हम देख सकते हैं? तो इसका सही जवाब है बी, 57%। 57% जो भाग है वो हमें पृथ्वी से दिखाई देता है चंद्रमा का, 57%। तो याद रखें 57% भाग ही हम चंद्रमा का देख सकते हैं। अगला सवाल है, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर, जैसे सूरज के चारों ओर, सूरज एक तारा है और उससे चारों ओर घूमने वाले पिंड को हम ग्रह कहते हैं। लेकिन अब किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को हम कहते हैं, आंसर होगा बी, उपग्रह। उपग्रह कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा उपग्रह। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, उसके चारों ओर जो घूमता है चंद्रमा, उसे हम उपग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है। तो हम राइट आंसर आ जाएगा उपग्रह। अगला सवाल है, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? प्लूटो जो ग्रह है उसकी मान्यता कब समाप्त की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 24 अगस्त 2006 को। 24 अगस्त 2006 24 अगस्त 2006 का वो दिन था जब प्लूटो की मान्यता समाप्त की गई थी। प्लूटो की मान्यता 2006 में 24 अगस्त को समाप्त की गई थी। अगला सवाल है, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है सी, शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देव कहा जाता है। शुक्र ग्रह आंसर आ जाएगा। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देव कहा जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी की तरह ही किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? पृथ्वी की तरह ही कौन सा वो ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना हो सकती है या हम कर सकते हैं, जहां पृथ्वी जैसा वातावरण मौजूद है? सही आंसर हमारा है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर जीव की उत्पत्ति हो सकती है और संभावना है कि वहां पर जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। मंगल ग्रह है जहां पर पृथ्वी की तरह ही जीवन की संभावना है। अगला सवाल है, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को हम देख सकते हैं? नंगी आंखों द्वारा हम बिना किसी टेलीस्कोप के वो कौन सा ग्रह है जिसे हम देख सकते हैं? तो सही जवाब है शनि। जो शनि ग्रह है उसे हम बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से आसानी से खुली आंखों से भी देख सकते हैं शनि ग्रह को। याद रखें शनि ग्रह। अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? इसका सही जवाब है ए, 4 जुलाई को। 4 जुलाई का वो दिन होता है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है। 4 जुलाई, याद रखें 4 जुलाई को। अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक निकट कब होती है? सबसे निकट यानी सबसे पास में कौन से दिन को होती है पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट? इसका सही जवाब होगा सी, 3 जनवरी। 3 जनवरी का वो दिन होता है जब पृथ्वी सूरज से सबसे अधिक निकट होती है। अगला सवाल है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? सूर्य का जो धरातल है, जो उसका टॉप पोर्शन है, उसका जो तापमान है वो कितना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान है धरातल का सूर्य के। अगला सवाल, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है? जो हाइड्रोजन की मात्रा है वो कितना प्रतिशत है? सही जवाब है ए, 71%। ए, 71%। 71% जो है वो हाइड्रोजन की मात्रा है सूर्य में। अगला सवाल, निक्स
ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? इसका सही जवाब है बी मंगल ग्रह। याद में रखें, मंगल ग्रह, मंगल जो ग्रह है वहाँ पर निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत स्थित है, मंगल ग्रह, मंगल पर। अगला सवाल है, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, यानी रेड प्लैनेट? तो इसका सही जवाब है बी मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे आयरन के क्रस्ट पाए जाते हैं। आयरन काफ़ी मात्रा में उसके टॉप पोर्शन पर है, इसलिए वो दिखाई हमें लाल पड़ता है, इसे उसलिए लाल ग्रह कहा जाता है, यानी रेड प्लैनेट। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो इसका सही जवाब है बी 88। 88 नंबर्स तारामंडल है अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में 88 नंबर तारामंडल्स है, सो याद में रखें। अगला सवाल है, इसमें से कौन एक तारा है? इसमें से कौन है जो एक तारा है? सो सही जवाब है सी सूर्य। सूर्य जो है वो एक तारा है। हमारे सौरमंडल में सूर्य एक तारा है, सो आंसर होगा सूर्य, क्योंकि सूर्य एक तारा है। अगला सवाल है, सूर्य प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सो इसका सही जवाब है 8.3 मिनट। 8.3 मिनट लगता है सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। सूर्य प्रकाश को पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। अगला सवाल है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सी शुक्र। शुक्र ग्रह जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह है जो वो सबसे चमकीला ग्रह है, तो याद में रखें, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। अगला सवाल, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? वो कौन सा ग्रह है जिसे नीला ग्रह भी कहते हैं? कौन से ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर 70% पानी मौजूद है और पानी का कलर होता है नीला, सो इस वजह से उसे नीला ग्रह भी कहते हैं। सो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला ग्रह है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति। पृथ्वी की अपनी कक्षा में कौन सी गति है? वो कौन सी गति से वो जाता है, यानी उसका डायरेक्शन क्या है? सो इसका जवाब है पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी की जो अपनी कक्षा है वो है पश्चिम से पूर्व, क्योंकि पश्चिम से पूर्व में वो जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सी चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो इसका प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो इसे हम कहते हैं चंद्रमा। अगला सवाल है, विश्व में कितने धरातल में पानी मौजूद है? विश्व में कितने धरातल में पानी मौजूद है, यानी जो हमारा ग्रह है पृथ्वी, उसके कितने हिस्से में पानी मौजूद है? इसका जवाब है सी 70%। 70% में पानी मौजूद है। विश्व में 70% हिस्सा जो है पृथ्वी का वो पानी से भरा हुआ है, सो आंसर होगा 70%। अगला सवाल है, मंगल की परिक्रमा करने वाला प्रथम देश कौन सा है? मंगल की परिक्रमा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा है? सो गाइस इसका जवाब है सी भारत। हमारा भारत देश है जो मंगल ग्रह की परिक्रमा सबसे पहली बार किया था एशिया में। वो पहला देश था हमारा भारत जिसने मंगल की परिक्रमा किया था, यानी मंगल मिशन उसने लॉन्च किया था। अगला सवाल, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ है? सो इसका जवाब है सी चंद्रमा। चंद्रमा पर है। चंद्रमा पर है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। अगला सवाल,
जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? जीवाश्म उपग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? सो इसका सही जवाब होगा ए, चंद्रमा। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को याद रखें, जीवाश्म ग्रह। अगला सवाल है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? यानी जो धूमकेतु है वो कितने सालों में हमें दिखाई पड़ता है, उसका जो चक्कर है सौरमंडल में वो कितने सालों का होता है, उसमें कितना साल उसे लगता है? तो इसका सही जवाब है ए, 76 वर्ष, यानी 76 साल उसे लग जाते हैं एक परिक्रमा पूरी करने में। तो अगर हमने आज धूमकेतु देखा तो अगले बार हम उसे 76 यानी 76 साल बाद ही दोबारा देख सकते हैं। सो उसे समय लगता है 76 ईयर्स। अगला सवाल, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? सो इसका सही जवाब है डी, शनि ग्रह। जो शनि ग्रह है वो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, जो इतना हल्का है कि अगर उसे समुद्र में डुबोया जाए तो वो डूबेगा नहीं, सिर्फ तैरेगा। सो ऊपर ही रहेगा, वो डूबेगा नहीं। तो शनि ग्रह जो है उसका वजन इतना कम है और सबसे कम घनत्व वाला वो ग्रह है। अगला सवाल, सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? सूर्य की परिक्रमा करने के लिए जो बुध ग्रह है वो कितना समय लेता है? तो इसका सही जवाब है सी, 88 दिन, 88 डेज। 88 डेज लेता है सूरज का वो पूरा चक्कर लगाने में। और बुध एक ऐसा ग्रह है जो सबसे पहले सूरज की परिक्रमा पूरी करता है और सबसे नज़दीक वाला ग्रह भी बुध है, और ये सबसे पहले सूरज का चक्कर लगाता है, जिसे लगते हैं 88 दिन, 88 डेज लग जाते हैं उसे चक्कर लगाने में। अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? अब हमारे पृथ्वी को सूरज का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? सो इसका सही जवाब है 365 दिन। 365 दिन का समय लगता है सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में। तो इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट है कि सूरज का चक्कर लगाने में लगता है 365 दिन। 365 दिन उसे लगता है एक परिक्रमा पूरी करने में। अगला सवाल है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगाती है? कितना समय उसे लग जाता है पृथ्वी की पूरी परिक्रमा पूरी करने में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 27 दिन। 27 दिन लग जाते हैं चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में। 27 दिन लग जाते हैं। सो गाइज, आज हमने ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न की प्रैक्टिस की जो पेपर में भी पूछे जाते हैं और जिनका हमें पता होना भी ज़रूरी है। सो इसे प्रैक्टिस करें। सो मिलता हूँ अब ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहे और नया सीखते रहे।